नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश शबानंद। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरे प्रदेश भर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस अस्पताल में भीषण अग्निकांड हुआ। ट्रॉमा सेंटर में बड़ा हादसा हुआ जहां पर आग लगी और उस वजह से 7 मरीजों की दर्दनाक मौत हुई। 5 पुरुष और 2 महिला समेत 7 लोगों की जान जा चुकी है। इस भीषण आग में जलने और दम घुटने से ये 7 मौतें हुई हैं। आईसीयू और सेमी आईसीयू में भर्ती कुल 18 मरीज जो कि शिफ्ट किए गए और 11 मरीज उस आईसीयू में भर्ती थे जहां पर ये भीषण आग लगे। 13 मरीज नजदीक के सेमी आईसीयू में ले जाए जा रहे थे और इलाज में आपको बता दें कि 5 मरीजों की हालत जो है वो अभी भी गंभीर बताई जा रही है। सीएम ने हादसे के बाद एसएमएस अस्पताल पहुंचकर दौरा किया। सीएम के निर्देश के बाद हाई लेवल जांच कमेटी भी गठित की गई है और जांच कमेटी ने एसएमएस अस्पताल का दौरा भी किया। उधर प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी लापरवाही और सवाल ये उठता है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। आखिर ये जो दर्दनाक मौतें हुई हैं, जो जाने गई हैं 7 लोगों की, इनका गुनहगार कौन है। लंबे समय से देखते आ रहे थे कि एसएमएस अस्पताल में आग की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद आखिर अस्पताल प्रशासन क्यों नहीं चेता। और आपकी सरकार की ये बड़ी दुखद घटना है। हम सरकार पूरी तरह हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे जो परिजन हैं उनकी हमारी चिंता है। हमारे जो अव्यवस्था किस कारण से हुई है ये घटना, उसके बारे में पूरी जांच करवा रहे हैं और उसके बारे में भी पूरी चिंता। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी रात को भी हमारे साथ आए। हमारे सभी मंत्रियों को रात को हम 5 बजे तक बैठे उस चीज़ पे चिंता जाहिर कर रहे हैं और उसकी जांच भी करा रहे हैं। जो भी अगर उसे में कमी रही है कि कारण से हुई है, उस कारण की सारी जांच होगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें चिंता इस बात की करनी है कि ये ऐसी घटना आगे नहीं हो और इसके लिए हम काम करें। हमारे उन परिजनों के लिए हम काम करें, उनकी चिंता है। तो इस तरह की अगर विपक्ष कई बार अभी बातें कर रहे थे दिल्ली जाने की, इस तरह की, भाई ये काम से जाने पड़ते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील है और तुरंत आकर और सारा समाधान करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस तरह के छीटाकशी की जरूरत नहीं है। इस समय है कि उन परिजनों को हम किस तरह से उनको राहत दे सकें और आगे इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करें और जो कारण रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। अभी आपकी मीटिंग भी हुई जिला कलेक्टर के साथ, एक राहत पैकेज जो है वो भी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हर संभव हम प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित है और हर संभव उन्हें प्रियजनों को हम राहत देने का काम करेंगे। मैडम साहब, ये जो हादसा है इसको लेकर मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा उन मृतकों को जो एक हादसे में जिनकी जान चली गई। दुखद घटना है और दुखद घटना पर जैसे ही जानकारी मिली, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी स्वयं ट्रॉमा में आए। मैं स्वयं साथ में था, हमारे डिप्टी सीएम साहब थे, कई मंत्रीगण थे और सुबह तक सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रशासन को निर्देश भी दिए कि एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर इसकी कारणों की जांच होनी चाहिए और हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो बच गए उनका समुचित इलाज हो। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं तो उन रेस्क्यू करने वाले लोगों को भी कि जिन्होंने हमारे बहुत लोगों की जान बचा ली। लेकिन दुखद है ये है कि 6 लोग हमारे बीच में से चले गए। उनके परिजनों को सांत्वना और सरकार की ओर से जो हर संभव सहायता होगी वो सरकार कर रही है। बात रही विपक्ष की, तो वो होती राजनीति, कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक दुर्घटना है। शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया लगा है कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगने के बाद जैसे ही पता लगा है कि कर्मचारी रात में जितने भी होते हैं वो तात्कालिक रूप से उन्होंने रेस्क्यू भी किया है, दमकल बुलाई है, दमकल से आग बुझाने का काम किया है और सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार खड़ी है। मेरी तो यही अपील रहेगी कि जो परिजन हैं वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सरकार आपके दुख में आपके साथ खड़ी है, यही कहूँगा। मैडम साहब, विपक्ष ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी रात के अंधेरे में आके चले गए, प्रताप सिंह खाचरियावाल इस तरीके के बयानबाजी हुआ।
देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास साहब स्वयं पता नहीं किस गहरी नींद में सो रहे थे, क्यों नहीं आए रात को। रात को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं और हम मंत्रीगण सुबह से ही लगातार परिजनों के संपर्क में, मेरी स्वयं की बात हुई है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायकगण संपर्क में हैं। तो अब इनको, विपक्ष के लोगों को तो राजनीति करनी है, इनको कुछ करना नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमारे गंभीर सीरियस मरीज हैं उनका इलाज हो, और जो बेचारे हमारे बीच में से चले गए जो दुखद घटना में, उनके परिजनों को हर संभव हम मदद कर सकें, इसकी ओर काम कर रहे हैं। परिजन एक ही आरोप लगा रहे हैं कि स्मोक से जो है वो मौत हुई है, जबकि अधिकारियों को ये कहना है कि हादसे में और जाने जा सकती थी, मतलब कि इसको एहतियातन तौर बरतते हुए। घटना दुखद है, कारणों की जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।